हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही और आज हम टैली प्राइम में एक जीएसटी से रिलेटेड कंप्लीट एक्सरसाइज करके देखेंगे, जिसमें आज हम ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज किस तरीके से की जाती है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अभी तक कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि अलग अलग एंट्रियां हमने की, एक प्रॉपर एक्सरसाइज उसमें हमने मेंटेन नहीं करी। सो जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Everyone want to learn the GST concepts with Tally Prime. सो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया है। बहुत ही अच्छी ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। और जो मेरे इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए अपडेट्स मिलते रहें। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स इसमें आपके लिए आ रहे हैं। अब बात कर लेता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है कि टैली पर जाना है और एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है। जब आप कंपनी क्रिएट करोगे, सो कंपनी क्रिएट करते समय आप ये सारी डिटेल भर लेना। ये सारी डिटेल भरने के बाद सेव कर देना। ये कई बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है। जो अभी नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। मेरी प्लेलिस्ट है पूरी बनी टैली प्राइम के ऊपर। उसके बाद आप F11 को प्रेस करें और F11 के बाद यहां से ये जीएसटी के सारे डिटेल यस कर लें। रेगुलर बड़े डीलर होते हैं, कंपोजिशन छोटे डीलर होते हैं। जीएसटी नंबर एंटर कर लें, मंथली आप मेंटेन कर रहे हो। ये पोर्शन आपका ई वे बिल से रिलेटेड है। ई वे बिल में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। ये सारी जानकारी यस करने के बाद आप अपनी कंपनी को सेव कर लीजिए। अब हम रेडी हैं अपने नए असाइनमेंट करने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जेम्स स्टार्टेड द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹5 लाख। कि जेम्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 5 लाख की कैपिटल लगाई है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश आ रहा है, तो एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल अकाउंट। सो रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो सबसे पहले यहां आते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। अब हम यहीं से लेजर क्रिएट कर लेंगे। पेमेंट नहीं, हमें क्या करना है, रिसिप्ट करना है और यहां से लेजर क्रिएट कर देते हैं। कैपिटल आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ये बात आप ध्यान से देखना। या कोई भी जीएसटी नंबर आपको नहीं भरना है क्योंकि हम कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। कैपिटल को आप रहने दीजिएगा। ये जीएसटी की डिटेल आप यहां से हटा भी सकते हो। आप F12 कीजिएगा और यहां से आपको डिटेल मिलेगी कि जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना है या नहीं। सो आप यहां से जीएसटी की डिटेल जो होती हैं उनको आप हटा भी सकते हो, लेकिन मैं अभी हटाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इनकी जरूरत होगी। सो चलिए अभी छोड़ देते हैं ऐसा लाइक अननोन। और अगर आप चाहते हो कि कंपनी का जो ओनर है कैपिटल अकाउंट जो है उसमें जीएसटी नंबर भरना चाहते हो, तो आप उसे रेगुलर या कंपोजिशन डीलर में रख सकते हो। ये जो जीएसटी नंबर है आप इस तरीके से लिख सकते हो, 09 आपके 5 अल्फाबेट्स 4 न्यूमेरिक, इस तरीके से। और इसे उसके बाद 5 लाख हमें यहाँ रखना है। नाउ कैश हमारे पास आया। जैसे हम कैश एंटर करेंगे तो एक पार्टी की डिटेल आ रही है, ये हम चाहते हैं कि नहीं आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से F12 और यहाँ से पार्टी डिटेल कहीं से यस हो रखी होंगी। इसको मोर कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर लेंगे, बट फिलहाल अभी ये पार्टी की डिटेल जो है यहाँ से इसको मैं नो कर देता हूँ। सो मैंने एक एंट्री बना दी है यहाँ पर जेम्स, और पूरा से लिख देते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। सो यहाँ पर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। चलिए एंट्री को सेव कर देते हैं।
इसके बाद हमारे पास सेकेंड एंट्री है, ही ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूनियन बैंक एंड डिपॉजिट रुपीज 1,50,000। हमने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। सो कॉन्ट्रा की एंट्री होगी, कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रा कर लीजिए यहां से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपका क्रेडिट होगा और यहां बैंक का लेजर नहीं है तो आप यहीं से बना सकते हो। बैंक का नाम था आपका यूनियन बैंक, या कोई बैंक का नाम मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी बैंक ले सकते हो। सारे बैंक जो हमारे जाते हैं वो बैंक अकाउंट्स में जाते हैं और कोई जीएसटी नंबर आपको फिल नहीं करना। ये लेजर बन गया है, इतनी हमने एंट्री कर दी, इसको हम आप सेव कर दीजिए। बता दीजिए बैंक में आप 1.5 लाख के कितने नोट डिपॉजिट कर रहे हो, तो 2-2 हजार के मान लीजिए मैंने यहाँ पर 75 नोट कर दिए। जैसे करेंसी बंद हो गई है सो आप इस करेंसी को अभी अपडेट कर दीजिए, 500 के कर दीजिए। लाइक अगर आपको और ज्यादा करने हैं तो 300 नोट मैंने यहाँ पर 500 के भर दिए। नरेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर कि बीइंग कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, कॉन्ट्रा की एंट्री है, चलिए सेव कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री फिर हमारे पास आती है कि परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अरुण लाल एजेंसीज ऑन क्रेडिट, कि अरुण लाल एजेंसी से हमने कुछ चीजें खरीदी हैं, जैसे क्रिकेट बैट आपके 200, रेट एक क्रिकेट बैट का 250, अमाउंट ये है। हॉकी स्टिक हमने इतनी खरीदी है, ये प्राइस है, अमाउंट ये है। स्टैम्प हमने इतनी खरीदी है, ये प्राइस है और इतना अमाउंट हो गया है। तो चलिए पहले हम स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं और एक स्टॉक ग्रुप्स बना लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के नाम से बना लेते हैं, जिसमें हम 18% जीएसटी लगाएंगे। तो क्रिकेट बैट, हॉकी और स्टंप ये सब नोज में आएंगे। अब हम वापस आते हैं यहां से, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाते हैं। क्रिएट कर दी और यहां से आपको आना है स्टॉक ग्रुप पर। स्पोर्ट्स के नाम से बना लीजिएगा और यहां से आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि इस पर आप यहीं से जीएसटी भर दीजिए। अगर ग्रुप से जीएसटी भरोगे तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी लेजर्स आएंगे उन सभी पे जीएसटी सेम एप्लीकेबल हो जाएगी। यहां से कोई भी डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी तरफ से भर रहा हूं। हाँ, टैक्स हमें लगाना है, अगर टैक्स लगाना है तो टैक्सेबल टैक्स, अगर नील रेट है, जीरो है मतलब तो नील रेट, और अगर किसी छूट के दायरे में वो आता है, एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट। और यहां से हमें 18% जीएसटी लगा देनी है, ये 9% में डिवाइड आपकी हो जाती है। यस कर दीजिए यहां से आप, उसके बाद एस्केप करके वापस आ जाइए। अब स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक और स्टंप। क्रिकेट बैट, अब मैं चाहता हूं कि कैटेगरी ऑप्शन वाला मेरे यहां आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, सो मैं इसको हटा भी सकता हूं यहां से F12 करके। एंडिंग तक आकर सेव कर दीजिए। सो स्पोर्ट्स के अंदर आपको इसे रखना है। नाउ यहां पर एक यूनिट ऑफ मेजर बना लेनी है, और ये क्या है आपका नोज है, नंबर है, इसको आप यहां से क्लिक कीजिए। यस कर दीजिए। अब आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, केवल रेट फिल नहीं करना है। यहाँ पे काफी बच्चे यहाँ पे यही प्रॉब्लम करते हैं कि जब आपने स्टॉक ग्रुप में जीएसटी रेट भर दिया है
और इसको हमने स्पोर्ट्स के अंदर रख दिया है। सो नो नीड टू स्पेसिफाई द जीएसटी रेट लाइक स्टॉक आइटम वाइज, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टॉक ग्रुप में मेंटेन नहीं किया है देन यू हैव टू मेंटेन सेपरेटली स्टॉक वाइज, तो आपको करना होगा। नाउ सो अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं तो 100 प्रोडक्ट में मैं बताइए एक एक प्रोडक्ट में जीएसटी रेट डालूंगा तो मेरे लिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर जो जीएसटी रेट है वो अपना स्टॉक ग्रुप में ही फिल कर देता हूं। गुड्स रख लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक आपको कुछ नहीं रखना है, प्रीवियस मंथ का या प्रीवियस ईयर का कोई स्टॉक आपके पास बचा हुआ नहीं है, इसको अब मैं सेव कर देता हूं। सेम आपके पास हॉकी स्टिक है और स्टंप है, इसे भी सेव कर दीजिए। और स्टंप्स है आपके पास, ये भी आप बनाकर सेव कर दीजिए। यस कर दीजिए। तीनों स्टॉक आइटम हमारे बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अरुण लाल एजेंसी से मैं ये चीजें खरीद रहा हूं, मतलब कंपनी का ओनर मतलब जेम्स। सो अरुण लाल एजेंसी जिससे मैं ये चीजें खरीद रहा हूं ऑन क्रेडिट पर, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सन्ड्री क्रेडिटर। तो लेजर बना लेते हैं अरुण लाल एजेंसीज का। लेजर बनाने के लिए आप यहां पर आओगे और ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। इसके बाद बिल बाय बिल यस कर लेना ताकि इसमें हम बिलिंग मेंटेन कर सकें। इसको हम ऐसा रेगुलर भी मान सकते हैं कि जो डीलर है वो रेगुलर है या फिर वो एक कंपोजिशन है, मैं रेगुलर मान लेता हूं। और जीएसटी नंबर आप यहां से फिल कर दीजिए। मैं कोई भी जीएसटी नंबर यहां से मैंने कुछ लिखे हुए हैं इनको मैं फिल कर देता हूं। और कुछ आपको यहां डिटेल नहीं भरनी है। एक आप यहां पर परचेस का लेजर बना लीजिए। परचेस का लेजर आपका परचेस अकाउंट में आएगा। इस एक्सरसाइज में मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी बता दूंगा जीएसटी की, जिसके बाद आपको वो रियल वर्ल्ड मार्केट में रिक्वायरमेंट्स। इसको यस करके सेव कर दीजिए। उसके बाद एक लेजर बना लीजिए सीजीएसटी का 9% ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका ये लेजर आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। नॉर्मल राउंडिंग इस पे आपको करना है। सेव कर सकते हैं इसे आप। सेम उसी तरीके से जीएसटी मेंटेन कर लीजिए। नाइन परसेंट में आप नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए। यहां से यस कर दीजिए। ये सारे लेजर बनने के बाद नाउ वी आर रेडी टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। मेरी इस वीडियो में आपको जो भी कंटेंट मिल रहे हैं बहुत ही नीट क्लीन है। प्रॉपर जो चीजें मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई भी दे रही होंगी और आपके लिए अंडरस्टूड भी। नाउ वी आर रेडी टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। आपको परचेस पर जाना है और यहां से परचेस को क्लिक कर लेना है। परचेस क्लिक करने पर हम अरुण लाल एजेंसी से परचेस कर रहे थे, और अगर ये ऑप्शन किसी का आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, तो वो यहां पर लिख देना परचेस टैक्सेबल। परचेस टैक्सेबल। और अगर किसी का नहीं आ रहा है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले मैंने परचेस करना है यहां पर क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट बैट मेरे पास कितने हैं यहां पर 200 हैं और 225 रुपए प्राइस है उसका एक का।
ये मेरे पास एक क्वांटिटी हो गई। हॉकी है मेरे पास, हॉकी कितनी है 100 है और प्राइस 150 है। उसके बाद स्टम्प्स है 400 और रेट है आपका 80। सो 92,000 के मेरे पास स्टॉक आइटम्स की बिलिंग हो चुकी है। नाउ वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी। एक और एंटर करना होगा यहाँ पे आपको। देन मेंशन एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, देन क्लिक ऑन द CGST 9%. Now again click on the HGST 9%. Now it's a fantastic entry of a GST. GST से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक एंट्री कर ली है। ई-वे बिल अभी हमें मेंटेन नहीं करना, इसको हम नो कर देते हैं और आप इस एंट्री को सेव कर सकते हो। बिलिंग बिल नंबर आपको इसमें 1 देना है, ड्यू डेज कितने देने हैं वो छोड़ देते हैं। आप इसका प्रिंट आउट भी देख सकते हो या इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हो। प्रिंट आउट देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, करंट पर जाएं, प्रीव्यू करें, जूम करें। नाउ इट्स अ लाइक अ परफेक्ट बिल ऑफ अ टैली प्राइम। बहुत ही अच्छा बिल है ये हमारा, यही मार्केट में चलता है। अब ये बिलिंग रेडी होने के बाद यू हैव टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। तो या तो एंटर करके सेव कर दीजिए, एंटर करने पे बहुत टाइम लगता है। नाउ प्रेस कंट्रोल ए, द एंट्री इज डायरेक्टली सेव। अगर आपको देखनी है कहां कहां ये एंट्री गई है तो डे बुक से आप जाकर चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी 3 एंट्री यहां पर कर दी हैं। ये मेरी परचेस की एंट्री थी, कहीं नहीं गई है, वो एंट्री यहां सेव है। एस्केप से आप वापस आ जाओगे। उसके बाद मेरे पास एंट्री है यहां पर इनकर्ड कन्वेंस एक्सपेंसेस इन कैश ₹1000। सो कन्वेंस एक्सपेंसेस का पेमेंट मैंने कैश से थ्रू किया है। कन्वेंस एक्सपेंसेस मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सो कन्वेंस का एक लेजर बना लेते हैं जिसका पेमेंट हम कैश से करते हैं। तो पेमेंट की एंट्री है, सो वाउचर पेमेंट आएगा, एक्सपेंसेस आपका कन्वेंस आएगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो यहां से हम लेजर बना लेते हैं। खैर लेजर में वहीं से बना लूंगा अब एंट्री करते समय। नाउ वी आर कंफर्टेबल, वी हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द टैली प्राइम बेसिक लेजर्स एंड वाउचर्स। सो यहां पर आप जाइए, क्लिक कीजिए, परचेस है, यहां से आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के बाद कोई लेजर नहीं है तो यहां से क्रिएट कर दीजिए। वैसे क्रिएट करने की शॉर्टकट की आपकी Alt+C भी होती है अगर मैंने जो प्रेस किया है। जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा और इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एक्सपेंसेस पे कोई जीएसटी लगती नहीं है। सेव कर दीजिए। यहां से प्राइस देख लीजिए, 1000 कैश के थ्रू है। सो बीइंग कन्वेंस पे बाय कैश, सो मैं इसमें एक काम करता हूं, इसको सेव कर देता हूं। कन्वेंस के थ्रू मैं इसका पेमेंट कर रहा हूं, यस कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास एक एंट्री है परचेज सीलिंग फैन फॉर द शॉप फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹4000। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सीलिंग फैन खरीद रहे हैं जो कि एक फिक्स एसेट है और गुप्ता ट्रेडर से खरीद रहे हैं क्रेडिट पर, उधार पर। तो ये एंट्री हम जर्नल में करेंगे क्योंकि एसेट्स आ रही हैं, ये हम जो चीज खरीद रहे हैं ये बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। सो सीलिंग फैन अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। जब हम कोई चीज लाइक कोई स्टॉक्स अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें हम परचेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट पर है। सो सीलिंग फैन अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स जर्नल में इस एंट्री को हम करते हैं।
क्योंकि अगर आप परचेस में इस एंट्री को करना चाहोगे, काफी बच्चे इस तरह की एंट्री में डिस्कशन करते हैं कि सर मैं इस एंट्री को परचेस में कर लूं क्योंकि परचेस लिखा हुआ है। मैंने कहा परचेस में नहीं करनी आपको। क्यों? क्योंकि सीलिंग फैन आ गया। तो अगर परचेस में करोगे तो फिर ऐसे होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स, बट मुझे सीलिंग फैन अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स करनी है। सो वी हैव ओनली वन द ऑप्शन लाइक जर्नल। तो सीलिंग फैन अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स, यहां आ जाते हैं, जर्नल क्लिक कर लेते हैं। पूरी बेहतरीन एंट्री और लेकर आया हूं आज आपके लिए मैं। जीएसटी जितना मैंने पढ़ाया है 3-4 वीडियो में सारा रिवाइज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन वी विल स्टार्ट सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो क्रिएट करते हैं यहां से। सबसे पहले सीलिंग फैन। सीलिंग फैन आपका फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट पे कोई जीएसटी नहीं लगानी और कोई भी यहां पे नंबर फिल नहीं करना। दूसरा लेजर आएगा, अमाउंट लिख दीजिए 4000 और लेजर आ जाएगा गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर का लेजर यहां नहीं है तो यहां से जाइए, बना लीजिए। सन्डी क्रेडिटर, यस कर दीजिए। और आप इसको लिख सकते हो कि जिससे खरीद रहे हो उसका कोई जीएसटी नंबर है या वो अनरजिस्टर्ड है तो वो आपको बताना होगा। तो अगर रेगुलर है तो आप उसका एक जीएसटी नंबर फिल कर सकते हो। आप कोई डिफरेंट जीएसटी नंबर भी लिख सकते हो। लेजर बनने के बाद आप देख सकते हो कि सीलिंग फैन आपने खरीदा है क्रेडिट पर और गुप्ता ट्रेडर से 4000 का। बिलिंग आपको यहां नहीं करनी। जब हम बिलिंग नहीं करते तो उसमें को हम ऑन अकाउंट में रखते हैं। आप यहां से इसको एंटर, नरेशन अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, बाकी इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद मेरे पास एक एंट्री आती है कि सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू विद्या क्रिकेट एकेडमी ऑन क्रेडिट। सो मैं अब यहां पर ये सारी चीजें विद्या क्रिकेट एकेडमी को सेल कर रहा हूं। सो सेल की एंट्री होगी, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक, स्टंप मेरे पहले से बने हुए हैं, सीजीएसटी एचजीएसटी भी मेरे पहले से बने हुए हैं। नाउ वी हैव टू क्रिएट ओनली 2 लेजर। वन नेम इज विद्या क्रिकेट एकेडमी एंड सेकंड नेम इज सेल्स। सेल्स पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। संडे डेटर्स, इसको यस कर देंगे, सेव करेंगे और एक क्रिएट करके लेजर बना देंगे। सेल्स का लेजर आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा। सेल्स पे आप जीएसटी एप्लीकेबल रहने दीजिएगा और यहां से यस कर दीजिएगा। अब यहां से आपको सेल्स की जब एंट्री होगी, अगर किसी बच्चे का ये आ रहा है तो उसको सेल्स टैक्सेबल यहां करना है। बहुत तरह के जीएसटी के नेचर हैं, फिलहाल अभी हमें सेल्स टैक्सेबल करना है। ये आता क्यों? ये इसलिए आता है क्योंकि हमने F12 पर यहां से ये जीएसटी रेट डिटेल यस किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले मैंने आईजीएसटी की जो एक एंट्री कराई थी उसमें मुझे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल यस करना होता था या इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल यस करना होता था। सो इस वजह से हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, यहां से क्रिकेट बैट 50 290, हॉकी स्टिक 50 175,
स्टम्प्स 150, 100, ये सारा मेंटेन करने के बाद आप एक और एंटर करें और यहां से सीजीएसटी मेंटेन करें और यहां से आप एचजीएसटी मेंटेन करें। सो आपके सामने निकल कर आएगा कि आपने कितनी जीएसटी मेंटेन करी है। ये सारी जीएसटी मेंटेन करने के बाद आप इसकी बिलिंग देख सकते हो। प्रिंट आउट निकाल कर देखना है तो प्रिंट पर जाइए, करंट पर कर दीजिए। अभी मैं प्रीव्यू कर देता हूं, ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा यहां। तो ये आपका जीएसटी बिल बिल्कुल रेडी है एक प्रॉपर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। इस एंट्री को आपको सेव कर देना है, एक बिलिंग नंबर प्रोवाइड करना है और सेव कर दीजिए इसको। तो हमने इस तरीके से सारी एंट्रियां कंप्लीट कर ली, पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब मैं चाहता हूं कि मैं टैली में ये सारी चीजें चेक कर लूं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन बच्चों ने ये प्रॉपर एक्सरसाइज देखी है वो वीडियो को कई बार पॉज करके देख लें, उसको कई बार रिवाइंड करें इस तरीके से, सो उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद वो डे बुक पर जाएं और देख लें कि इतनी एंट्री उनकी डे बुक में आ गई हैं या नहीं। अगर डे बुक पर जाके उनको डिटेल करना है तो ऑल्ट F1 कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं करना तो ऑल्ट F1 को इस तरीके से कर सकते हैं। एस्केप करके वापस आ सकते हो। फिर उसके बाद बच्चों आपका इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाइएगा और ट्रायल बैलेंस, यहां से आप ऑल्ट F1 कर दीजिए। सभी का ट्रायल बैलेंस ये आना चाहिए। जो बच्चे इस प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, वीडियोस में सारी एंट्री करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक आपका है तो आपका 6,52,560 मतलब 6,52,560 आना चाहिए। कैपिटल आपका इतना आना चाहिए, करंट लायबिलिटी इतनी, फिक्स एसेट इतना आना चाहिए, करंट एसेट्स इतना आना चाहिए, सेल्स आपकी इतनी आनी चाहिए, परचेस इतनी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके इतने आने चाहिए। टैली इसको ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर वापस आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ऑल्ट F1 कर दीजिए। सो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। परचेस हमने 92,000 के किए हैं, सेल्स हमने इतना किया है। सो परचेस ज्यादा है, सेल्स कम है, तो हमें यहां पर परचेस इतनी है। अच्छा, मेरे पास यहां पर एक आपका क्लोजिंग भी आ रहा है, तो इस वजह से मेरे पास यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है। जो मैंने स्टॉक खरीदा था उस स्टॉक्स को मैंने इतना खरीद लिया, लेकिन सेल्स मैंने किया इतना 40,000 का, और प्लस मेरे पास अभी इतना स्टॉक बचा हुआ है 59,000 का। तो इसको माइनस कर लोगे जब इसमें से, सो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा 7,750। ये आपका नेट प्रॉफिट रेडी हो गया है। यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इतना आना चाहिए। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट आ गई, ऑल्ट F1 कर दीजिए। बैलेंस शीट आपकी इस तरीके से आ जाएगी, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इस तरीके से। नाउ आपका सारा वर्क कंप्लीट हो गया और ये जीएसटी की एंट्री जब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाओगे और जीएसटी रिपोर्ट्स पर आप आओगे, देन GSTR1 में आपको सेल्स की एंट्री मिलती है, GSTR2 में परचेस की एंट्री मिलती है जो आपने यहां से परचेस किया था, और आईटीसी मेरा 16,560 का हो गया है जो मैं सरकार से रिफंड कर लूंगा, और इन दोनों का एडजस्टमेंट हमारा यहां पर आ जाता है। तो 16,560 का मेरा आईटीसी आ गया है। जिनको ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो मेरी पुरानी वीडियो देखें जीएसटी की, जिसमें मैंने सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे समझाया है। सो टैली इन चीजों को ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर देती हैं। अगर कोई बच्चा जीएसटी से, टैली से रिलेटेड जॉब देख रहा है,
सो उसको GSTR1, GSTR2, GSTR3B और ई-वे बिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ई-वे बिल और आपका इनपुट टेक्स्ट एडिट पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर ई-वे बिल को किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं अपने एंट्री पर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली हैं कि जो आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि अभी तक जितना मैंने पहले ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया है टैली प्राइम से रिलेटेड, उसमें जो सारी एंट्रीज आपकी आइसोलेटेड रही। पहले हमने सिंपल तरीके से मेंटेन किया, फिर उसमें अलग अलग तरीके से हम एंट्री करते गए। लेकिन इस प्रॉपर एंट्रीज को अगर आप कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर हाँ, हमने एक प्रॉपर एंट्री करी जीएसटीआई की और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पूरी एक्सरसाइज को आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, उसके बाद इसको टैली पर करना स्टार्ट करें। सो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई है। पूरी प्लेलिस्ट मेरी फॉलो करके चलें, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि उसको टैली सही तरीके से आ जाएगी अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है। सो वॉच करने के साथ साथ आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है। फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा और एक नए कंटेंट के साथ। आपको पूरा अकाउंटिंग का जितना मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत स्टडी मटेरियल है अभी मेरे पास, वो सारी चीजें मैं आपको सोच रहा हूँ 1 बाय 1 करके अपने इस प्लेलिस्ट में डालता रहूं। बस आप इसी तरीके से सारी चीजें वॉच करते रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कंटेंट में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।